नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस पर जानलेवा हमला और सड़क जाम करने के आरोप में 23 ग्रामीणों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। इनमें से 14 पुरुष और 9 महिला शामिल बताए जा रहे, जिन्हें मानिकपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 23 डंडे, 2 लोहे की सरिया और 1 सरकारी मोबाइल फोन बरामद किया है। यह मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के साहू मऊ गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ सूरज श्रीवास्तव की जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने ग्राम प्रधान पति सहित 3 लोगों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहीं परिजन और ग्रामीण सौ रखकर सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो स्थिति बिगड़ गई। ग्रामीणों पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से जानलेवा हमला किया है। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। एक महिला सिपाही का सरकारी मोबाइल छीन लिया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने देर शाम तक वहीं सूरज के शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 25 नामजद 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला और मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी कड़ी में 23 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आज जेल भेजा गया है। थाना मानिकपुर के ग्राम साहू मई के रहने वाले सूरज श्रीवास्तव की जहर खाने से मृत्यु हो गई थी। इस संदर्भ में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 1 फरवरी 2026 को मृतक के घर वालों द्वारा डेड बॉडी को रोड पर रख के सड़क जाम करने का प्रयास किया गया। पुलिस समझाने गई तो पुलिस को ईंट पत्थरों से उन लोगों ने हमला कर दिया, पुलिस के सामान छीनने का प्रयास किए। इस संदर्भ में थाना मानिकपुर पर कल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज कुल 23 अभियुक्त, जिसमें 14 पुरुष 9 महिला अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस की कोशिश रहेगी कि इन अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। डंपर की चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के सांगीपुर में हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। प्रतापगढ़ में सोमवार दोपहर करीब 2:30 पर डंपर की चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सांगीपुर विकासखंड अंतर्गत वहीं आहार बिहार गाँव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गाँव निवासी राजू सरोज की 7 वर्षीय पुत्री मान्या की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है और इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतक की मां माया देवी और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। डंपर चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। प्रतापगढ़ ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति घायल, ट्रक छोड़कर चालक फरार हुआ। प्रतापगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौत हो गई है। महिला के पति विनय शुक्ला उर्फ पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में ले लिया। यह घटना प्रतापगढ़ के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखपाल नगर तिराहे के पास हुआ। प्रत्यक्षियों के अनुसार दंपति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला सड़क पर गिर गई। उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। आपको बताते चले कि हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक महिला के शव को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं घायल पति विनय शुक्ला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उसका चालक मौके से फरार हो गया है। प्रतापगढ़ महिला की गला दबाकर हत्या, सौतेले बेटे पर एफआईआर, मायके वालों से जमीन का विवाद चल रहा था। प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक 55 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह घटना रविवार देर शाम वहीं गाहरू का पूर्वा
अब्दुल वाहिद गंज में बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की भाभी ने सौतेले बेटे समेत अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। मृतक की पहचान उर्मिला देवी के रूप में हुई। उसकी शादी सलवन कोतवाली क्षेत्र के अमिलिया सांडा गांव के राम मनोहर से हुई थी। उर्मिला को कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। उन्हें एक पुत्र हुआ था। वहीं पति राम मनोहर की बीमारी से मृत्यु के बाद वहीं उर्मिला का अपने ससुराल वालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के कारण उर्मिला पिछले 7 साल से अपने मायके में भाभी उर्मिला के साथ रह रही थी। करीब 4 साल पहले मृतक के भतीजे सचिन की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। रविवार देर शाम उर्मिला देवी और उनकी भाभी अलग अलग कमरों में सोने चली गई थी। इसके बाद किसी ने भाभी उर्मिला की कमरे में कुंडी बाहर से लगा दी। दूसरे कमरे में सो रही उर्मिला देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं कुछ देर बाद जब भाभी उर्मिला देवी कमरे से बाहर निकलने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। पड़ोसियों को आवाज देने के बाद दरवाजा खुला तो अनहोनी की आशंका पर जब अंदर देखा गया तो उर्मिला अपने कमरे में मृतक पड़ी थी और उनकी नाक से खून बह रहा था। तत्काल नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। कंधई में मजदूर को कमरे में बंद कर पीटा, दुकानदार पर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। वहीं बेलखरनाथ धाम के कंधई थाना क्षेत्र में एक मजदूर से मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि भैसौनी गांव निवासी मजदूर महेंद्र कुमार हरजन ने एक दुकानदार पर कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित महेंद्र कुमार हरजन ने बताया कि वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना वाले दिन वह सीमेंट उतारने के लिए पहले सैफाबाद बाजार गया हुआ था, जिसके बाद वहीं मुजाही बाजार पहुंचा। महेंद्र का आरोप है कि मुजाही बाजार में मौजूद एक दुकानदार ने बिना किसी कारण से उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो दुकानदार ने उसे जबरन एक कमरे में बंद कर पीट दिया। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट का आरोप कुंडा में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुंडा कस्बे के अनखोरिया निवासी घनश्याम पुत्र श्यामलाल ने कोतवाली को एक तहरीर दी है। उनका आरोप है कि सोमवार शाम करीब 5 बजे पान की दुकान पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनके साथ मारपीट की गई है। घनश्याम के अनुसार वह बाबा दीन ढाबा के पास स्थित एक पान की दुकान पर पान खाने गया था। इलायची मांगने को लेकर दुकानदार ने कथित तौर पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की और फिर मारपीट की। राशन दुकान में गड़बड़ी करने वाले विक्रेता पर एफआईआर। अलीपुर में कम खाद्यान्न वितरण, अवैध वसूली और स्टॉक शून्य मिलने पर मामला दर्ज। प्रतापगढ़ के अलीपुर गांव में एक उचित दर राशन दुकान पर गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई प्रशासन ने की। जांच में गरीबों के हक के खाद्यान्न में कटौती, अवैध वसूली या स्टॉक गायब मिलने के प्रमाण पाए गए, जिसके बाद विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतापगढ़ निजी स्कूल में तीसरी बार कंप्यूटर चोरी, दीवार काटकर 2 लैपटॉप 2 डेस्कटॉप उठा ले गए चोर। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक निजी विद्यालय में अज्ञात चोरों ने दीवार काटकर 2 लैपटॉप और 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर चोरी कर लिए गए। यह घटना विद्यालय में तीसरी है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मादामे गांव स्थित एएन लॉजिकल कॉन्वेंट स्कूल में 31 जनवरी की रात को यह वारदात हुई थी। बता दें कि सोमवार 2 फरवरी को विद्यालय खुलने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। विद्यालय प्रबंधक मुरलीधर शुक्ला ने बताया कि उनके विद्यालय में तीसरी चोरी की बड़ी वारदात हुई। पट्टी में 25,000 का इनामी गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार, महाराष्ट्र के ठाणे से दबोचा गया फरार अपराधी। प्रतापगढ़ जनपद की पट्टी पुलिस ने अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को पुलिस प्रशासन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है। वहीं आपको बताते चले कि गिरफ्तारी के बाद वहीं सोमवार दोपहर करीब 2 बजे अभियुक्त को थाना पट्टी लाया गया, जहां उसका चिकित्सक परीक्षण कराया गया। सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकता पूरी कर ली गई। इसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम आंचल पांडे पुत्र विजय शंकर पांडे, उम्र 22 वर्ष, थाना पट्टी क्षेत्र के रामपुर खागल का निवासी बताया जा रहा। जनपद प्रतापगढ़ के श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 25,000 का गैंगस्टर का इनामी अपराधी अंचल सना विजय शंकर, जो रामपुर खागल का रहने वाला है, को एसआई अजय व कांस्टेबल राघवेंद्र व पंकज द्वारा महाराष्ट्र स्टेट से ठाणे जनपद के थाना मानपाड़ा से
गिरफ्तार करके लाया गया, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हथगवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में 2 अंतर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हथगवा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को थाना क्षेत्र के जहानाबाद पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त में गैंग लीडर रामलक्षण सरोज जो प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के परियामा का निवासी है और प्रेमपाल जो कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टोंडवा का निवासी बताया जा रहा है। अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल, पुलिस में शिकायत में बेलखरनाथ धाम में ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी का आरोप, जांच शुरू। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के बेलखरनाथ धाम विकासखंड के सांगापट्टी गांव में ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला एक मामला सामने आया है। गांव निवासी श्रवण कुमार मिश्रा ने इस संबंध में पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता श्रवण कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है। इसके साथ ही अवैध असलहे के साथ तस्वीर भी पोस्ट की है, जिससे समाज में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया। पट्टी तहसील में हरे पेड़ों की अवैध कटाई, दिन दहाड़े आम जामुन महुआ के पेड़ कटे, वन दरोगा ने दिया आश्वासन। आपको बताते कि पट्टी तहसील क्षेत्र में प्रतिबंधित हरे पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला जारी है। बेलखरनाथ धाम विकासखंड के पूरे धाना गांव में वन माफिया दिन दहाड़े आम जामुन महुआ जैसे पेड़ों को काट रहे हैं। इस मामले में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।